नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का जो छठा पेपर है उसका हम अध्ययन करेंगे। और आप लोगों से बार बार ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप रजिस्टर के अंदर नोट करें, आप जो है इनको पढ़ें सुने। लेकिन आप लोग चूँकि मुझे यूँ लगा कि शायद आप बड़े हो गए या आपको ज़्यादा आता है, तो आप लोग वीडियो जो है उसको टच ही नहीं कर रहे हैं। या आप लोगों की मर्ज़ी है, परंतु मैं जो मेरा फ़र्ज़ है वो पूरा करूँगा। और पूरा जो सिलेबस है, जब तक ये ऑनलाइन वीडियो जो चल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं नियमित रूप से आप तक जो है ये वीडियो बना करके भेजता रहूँगा। तो आप लोग इन वीडियो को देखें और जब भी समय मिले आप रजिस्टर के अंदर नोट करें। चूँकि आप लोगों के पास बुक्स अभी है नहीं, तो ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि है कि हम आप लोगों को जो है ये कंटेंट्स यानी जो बुक्स है उनकी भी पीपीटी जो है आप लोगों को भेज रहे हैं, और साथ में वीडियो है वो भी बना करके भेज रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि परीक्षा आपको देना 100% अनिवार्य है। बिना परीक्षा दिए हुए आप लोग जो है एमए फाइनल की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। भले ही आप लोगों ने एमए प्रवेश जो है उसके अंदर प्रमोट हो गया होगा, परंतु फाइनल की परीक्षा देना 100% अनिवार्य है। तो आप लोग ये बात दिमाग से निकाल दें कि बिना पढ़े ही जो है एमए फाइनल है वो भी हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो आप अब जो है 34वीं कारिका यहाँ आ जाइए, और यहाँ मैं आप लोगों को जो है इस कारिका को पढ़ा रहा हूँ। प्रतिभा प्रथमोद भेद समय यत्र वक्रता शब्द अभिधेयोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते। यत्र प्रतिभा प्रथमोद भेद समयं शब्दाभिधेयो अंतः वक्रता स्फुरति इव विभाव्यते। यानी जहाँ जो कवि है वह प्रतिभा प्रथमोद भेद समयम, जो काव्य है उस काव्य शक्ति यानी प्रथम बार उल्लेख करते हैं, तो प्रथम बार उल्लेख करते समय जो कवि वह कह रहा है कि वह समय प्रथम बार उल्लेख करते समय जो है शब्द तथा अर्थ दोनों के अंदर जो है वक्रता जो है यानी उक्ति जो वैचित्र है वह वक्रता स्फुरति इव विभाव्यते, यानी स्फुरित सी हो उठती है, वहाँ विचित्र मार्ग जो है वह होता है। आप लोगों को विचित्र मार्ग है उसकी परिभाषा याद करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जो परीक्षा का जो ट्रेंड है सीबीएस पैटर्न के ऊपर जो आप लोगों का जो पेपर आता है उसमें जो 2-2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है याद करें कि वक्रता जो है किसे कहते हैं, वहाँ पर पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के पीछे हम बात जो है वो कर चुके हैं। कारिका नंबर 35, अलंकार से कवियो हो, अलंकार से कवियो यत्र अलंकरणांतरम असंतुष्टा निबध्नन्ति हारादेव मणिर्बंधवत्। यत्र कवियः अलंकार से असंतुष्टा हारादेह मणिबंधवते अलंकारानंतरम निबध्नन्ति। यानी जहाँ कवि जो है, यत्र मानी जहाँ, कवि मानी जो कवि होते हैं उनके लिए कहा यत्र कवि है अलंकार से, जहाँ कवि जो है वह अलंकार के जो प्रयोग हुआ करता उस अलंकार के प्रयोग से जो है असंतुष्टा, जब असंतुष्ट होकर के हारादे है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे अलंकरण इत्यादि जो है उनके लिए कहा गया है। विभिन्न प्रकार के अलंकार, उन अलंकारों का हारादे है यानी हार आदि में जो है मणिबंधवत, यानी मणिबंध जो होता है उस मणिबंध के सम्मान जो है वह निबंधन करते हैं। और अलंकारानंतरम निबध्नन्ति, और वहाँ जो विचित्र मार्ग है वह कहा गया है, तो वहाँ मणिबंध के सम्मान निबंधन करते हैं और वहाँ जो है विचित्र मार्ग होता है। 36 और 37वीं कारिका दोनों एक साथ हैं, तो अपने लोग इनका इसी प्रकार से जो है वाचन करेंगे। रत्न रश्मि छटोत्सेक भासुरैर्भूषणैर्यथा
कांता शरीरम आच्छाद्य भूषा यही परिकल्प्यते यत्र तद्वत् अलंकारै भ्राज्यमानैर्निजात्मना स्वशोभातिशयान्तः स्थलम् अलंकार्यः प्रकाश्यते। यथा रत्नरश्मि छटोत्सेकभासुरैः भूषणैः। यानी जिस प्रकार से रत्न जो हैं उनकी किरणों की जो छटा है वो छटा के उल्लास से जो है भूषणई है, अर्थात उसकी छटा से जो है कांता शरीरम आच्छाद्य भूषा यही है परिकल्प्यते। जो रत्न है उन रत्नों की किरणों की छटा के उल्लास से जो है इस प्रकार से दैदीप्यमान जो आभूषण है उस आभूषण से जो कांता है यानी जो वनिता, उस वनिता का जो शरीर होता है उस शरीर को आच्छाद्य भूषा यही है आच्छादित कर जो है सजावट की जाती है, परिकल्पित सजावट की जाती है। तद्वत यत्र भ्राजमानई है अलंकारई निजमाना स्वशोभातिशया अंतःस्थम अलंकारई प्रकाशते। तो इस प्रकार से जो है आच्छादित कर सजावट की जाती है। उसी प्रकार जहाँ शोभायमान जो अलंकार है यानी उपमा आदि अपने स्वरूप जो है उससे अपनी अत्यधिक शोभा के अंतर्गत अलंकार यानी जो स्वभाव होता है उसको प्रकाशित करते हैं, वहाँ जो है विचित्र मार्ग होता है। 38वीं जो कारिका है मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूँ। यद्यपि नूतनो लेखम वस्तु यत्र तदप्यलम उक्ति वचित्रे मात्रेण काष्ठं कामपि नीयते। यत्र यद वस्तु अनूतनो लेखम अपि तद उक्ति वचित्र मात्रेण अपि काम अपि काष्ठं नीयते। यत्र यद वस्तु यानी जहाँ जो वाच्य वस्तु है वह अनूतनो लेखम अपि तद अर्थात नूतन ढंग से वर्णन न कर जो है केवल मात्र जो है उक्ति वचित्रे मात्रेण, केवल उक्ति वचित्रे से ही जो है वह विचित्र जो सौंदर्य जो प्रकाष्ठा होती है उसको जो है वह पहुंचा देते हैं। तो कहा अपि काम अपि काष्ठाम नीयते, यानी विचित्र सौंदर्य प्रकाष्ठा जो उसको पहुंचा दी जाती है वहाँ जो है विचित्र मार्ग होता है। 39 39वीं कारिका। यत्रान्ये यथा भवत् सर्वमन्यथैव यथा रुचि भाव्यते प्रतिभो लेख महत्वेन महाकवेः। यत्र अन्यथा भवत् सर्वे महाकवेः प्रतिभो लेख महत्वेन यथा रुचिम अन्यथैव भाव्यते। यानी यत्र मानी जहाँ अन्यथा भाव्यता है, अन्य प्रकार से विद्यमान जो ऐसा जो सर्व यानी संपूर्ण जो वस्तु होती है महाकव्य है, ऐसा जो महाकवि है उस महाकवि की प्रतिभो लेख महत्वेन, प्रतिभा के अतिशय उन्मेष हुआ करता उससे जो है वह अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है यथा रुचि अन्यथैव भाव्यते है, अर्थात अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है विधि से वर्णित होकर के शोभायुक्त हो जाती है और वहाँ जो है विचित्र मार्ग होता है। प्रतीयमानता यत्र 40वीं कारिका पढ़ रहा हूँ। प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते वाच्ये वाचक वृत्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्। यत्र वाच्ये वाचक वृत्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् वाक्यार्थस्य प्रतिमानता निबध्यते है। यानी जहाँ वाच्य वाचक है यानी शब्द और अर्थ जो है उसकी शक्ति से भिन्न किसी जो अपूर्व वाक्यार्थ जो है उसकी जो प्रतिमानता है यानी जो गम्य मानता है वह निबद्ध की जाती है, वहाँ जो है विचित्र मार्ग जो है वह होता है। एक कारिका नंबर जो है 41 41 जो है स्वभावः सरसा कुतो भावानां यत्र बध्यते केनापि कमनीयेन वैचित्रेणोपव्रीहितः। यत्र केन अपि कामनीयेन वैचित्रेण उपव्रीहितः भावानां सरसाकुत स्वभावः बध्यते। यानी जहाँ किसी जो अलौकिक ऐसी जो कामनीय न जो कमनीय वैचित्र्य जो वैचित्र्य है वैचित्र्य से जो है
उपबृंहितः, यानी ऐसा जो वर्णन कराया गया है। भावानां सरसा सरसाकुत स्वभाव है बध्यते, इस प्रकार से भावों का सरल अभिप्राय युक्त जो है स्वभाव वर्णन किया जाता है, वहाँ जो है विचित्र जो है वह मार्ग होता है, विचित्र मार्ग जो है वह होता है। विचित्रो यत्र, यानी 42 और 43 कारिका दोनों एक साथ है। विचित्रो यत्र वक्रोति विचित्रम जीवितायते परिस्फुरित यस्यांतः सा काप्य अतिशया काप्ये अतिशयाभिधा सो अतिदूह संचरो येन विदग्ध कवियो गताः खग्गधारा पथेनेव सुभटानां मनोरथाः। यत्र वक्रोति विचित्रं विचित्र जीवायते यस्य अंतः कापि अतिशयाभिधया सा परिस्फुरति, यानी जहाँ वक्रोक्ति जो है उस वक्रोक्ति का जो वैचित्र प्राण है उसके सम्मान जो है इस प्रकार से जो है वह अद्भुत आचरण करता है, और अद्भुत आचरण करता हुआ इसके अंदर जो है वह अलौकिक अति जो संयोक्ति नामक शक्ति जो है परिस्फुरित जो वह होती है। सह अति दुसंचर है, इस प्रकार से वक्रोक्ति का वह जो विचित्र मार्ग है वह अत्यंत ही कठिनता से जो चलने योग्य हो है, यानी सह अति दुसंचर है, यानी वह बहुत ही कठिनता से चलने योग्य है। येन विदग्ध कवि है सुभटानाम, जिस मार्ग से चतुर जो कवि हैं, चतुर जो वीर हैं, सुभटानाम जो वीर हैं, खडग धारा पथेन मनोरथा इव गताः, ऐसे जो चतुर कवि हैं वो वीर जो हुआ करते हैं, उन वीरों की जो तलवार है उस तलवार की धार रूपी मार्ग से जो है संचरण करने वाले मनोरथ हैं, उन मनोरथों की भांति गए हैं, अर्थात वहाँ जो है काव्य रचनाएं जो है वो की हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो काव्यगत वैचित्र्य नामक मार्ग जो है उसका निर्देश किया गया है। और आप सभी जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो है इसको ध्यानपूर्वक जो है इसको सुना होगा, और रजिस्टर जो उसके अंदर आप लोग जो इसको नोट करेंगे। और इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।